चलो भाई क्वेश्चन नंबर सॉरी जे पार्ट करते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कोई आइडिया? हाँ जी, कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को ये पता लगा कि इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे आसान तरीका वो है एक सब्स्टिट्यूशन। अगर हमें ये पता चल जाए कि किसको सब्स्टिट्यूट करके उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है भाई। तो अगर यहाँ देखते, मैंने यहाँ पर कर लिया, लेट कर दिया टू की पावर टू की पावर टू की पावर एक्स, इसको मैंने टी मान लिया, मान लीजिए, है ना। तो मुझे ये बात पता था कि अगर मैं ए की पावर टू एक्स लिख दूँ और इसको टी मानता और डेरिवेटिव करता, तो क्या था, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए इंटू में टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टू आता है, इंटू में डी एक्स की वैल्यू डी टी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मैं, चलो इसको हटा ही देते हैं, अगर मैं इसको, मैंने यहाँ लिख दिया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये वैल्यू बनेगी टू की पावर टू की पावर टू की पावर एक्स, है ना, इंटू में क्या बनेगा यहाँ पे लॉग ऑफ टू, भाई ये आ गया, हाँ है ना। क्या देखा मैंने, जब ये था टू की पावर एक्स क्या, तो ये पूरा क्या था मेरे पास, एक पावर थी, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। चलिए आगे क्या होगा, अब पावर में जाएंगे, तो टू की पावर एक्स होगा, इंटू में क्या आएगा, लॉग ऑफ टू आएगा, इंटू में क्या आएगा, टू की पावर एक्स इंटू में लॉग ऑफ टू, इंटू में क्या आएगा, डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी। ये बात क्लियर है? पहले तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो आपने जब ये करा, भाई पहले आपने इसलिए कहा, तो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए आ गया, ठीक है। फिर आप गए पावर में, फिर पावर में जाएंगे, जब पावर में जाएंगे तो ये पावर, अब ये क्या पूरा बनेगा फंक्शन, जब ये पूरा फंक्शन है तो ये पूरा टू की पावर एक्स क्या बनेगा, इस फंक्शन का एंगल। तो टी पुट करके ही आंसर लिखा गया, ठीक है ना। अब हमने देखा कि ये तीनों थे, जब लिखा टू की पावर टू की पावर टू की पावर एक्स इंटू में टू की पावर टू की पावर एक्स इंटू में टू की पावर एक्स, एक दो तीन क्या बनेगा, लॉग ऑफ टू का क्यूब इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, डी टी वैल्यू आ रही है। ठीक, हमें क्या चाहिए था, हमें वैल्यू चाहिए थी टू की पावर टू की पावर टू की पावर एक्स, टू की पावर टू की पावर एक्स इंटू में टू की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो वो क्या आ रही वैल्यू, डी टी बाय में लॉग ऑफ टू का क्यूब आ रहा है, हाँ है ना। ये बात ठीक है। हमें क्या भाई, हमने क्या करा, इसको उधर ले गए ना डिनोमीटर में, तो हमें क्या चाहिए था, इसका इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन कर दिया इसको ऐसे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा टी बाय में लॉग ऑफ टू का क्यूब प्लस का सी। आपने टी माना किसको था, हाईएस्ट पावर को माना था, तो ये बन जाएगा आपके पास एक दो तीन एक्स अपॉन में लॉग ऑफ टू की पावर थ्री प्लस का सी। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक सिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ना, आपको फ़ायदा रहेगा। कभी भी आपके पास ऐसे आ जाए, है ना, आपसे इसका आंसर पूछा जाए, हमारी ये क्वेश्चन है सेम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वाला है उसको उठा लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ए की पावर ए की पावर ए की पावर एक्स लिख देंगे, डिवाइड बाय में लॉग ऑफ ए की पावर एक दो तीन, तीन आगे प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पे पावर चार होती तो चार आ जाते, फिर यहाँ पे पावर नीचे फोर आ जाती। सिंपल सी बात है। अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो क्या करते रहो, ऐसे आसान सीबीएसई का तरीका हो गया हमारे पास। सबसे अगर आप सब्जेक्टिव में बात करें, सीबीएसई में से डायरेक्ट करेंगे, तो एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, नंबर नहीं मिलेंगे, फेल हो जाओगे। और फेल थोड़ी होना है, हमें तो स्टेप पता होना चाहिए ना। करें आगे, अगला क्वेश्चन करें, बोल भाई। हाँ जी,
अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा गलत है, उसको आप ठीक से लिख लीजिए। एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स की पावर 1/4 अपॉन में एक्स की पावर 5 इंटू में डी। ये क्वेश्चन था सिंपल सा, है ना। तो आपको इसको सिंपल सा इंटीग्रेट करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, मैं यही बात कह रहा था, प्लीज़ क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, वो गलत लिखा हुआ था तो उसे करेक्ट एक बार सुनना है ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बातों में लगे रहना है। हाँ देखो, एक्स की पावर 5 अगर टी ले लेते तो 5 आ गया था, एक्स की पावर 4 रहता, काम होता ही नहीं हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, कृपया सुने, बातें नहीं करनी। हमने यहाँ एक्स की पावर 4 कॉमन ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या थी, 1/4 थी, है ना। तो इसका क्या मतलब बनेगा, ऐसे बनेगा, एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, ये बनेगा 1 माइनस में 1 में एक्स की पावर क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 पावर 1/4 अपॉन में एक्स की पावर 5 dx का क्या है मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो भैया दीदी, ठीक है भाई। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1/4 थी, हमने यहाँ पे पावर 4 मैक्सिमम था, हमने इसे बाहर ले लिया। बाहर लेंगे तो वैल्यू 1 बनेगी, माइनस में 1 में एक्स की पावर क्यूब बनेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स बचना चाहिए, बिल्कुल बच रहा है, ये बात ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अगला स्टेप क्या आएगा, ये बन गया एक्स, ये बन गया 1 माइनस में 1/x की पावर 3 की पावर 1/4 हो गया, डिवाइड में क्या था एक्स की पावर 5 इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बैठ जा, ठीक है ना, ये बात सही है। अब आप क्या करोगे, इस x से काट दिया, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस में 1 में x की पावर 3, यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ पे आ गया 1 x की पावर क्या आएगी 4 इंटू में dx। ये बात सही है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, किसको t मानेंगे, हमने यहाँ पे क्या करा, लेट करा 1 माइनस में 1 में एक्स क्यूब को क्या माना मैंने t, या मैं बोल सकते हैं 1 माइनस में एक्स की पावर माइनस का 3 की वैल्यू को क्या मान लिया t, ऐसे बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस में आएगा माइनस का 3 एक्स की पावर माइनस का 4 इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई डी टी। तो ये बनेगा यहाँ पे डी ऑफ एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 की वैल्यू बनेगी डी टी बाय में 3। ये बात समझ आ रही है? तो जब हमने इसकी वैल्यू को देखा यहाँ पे, तो ये बन गया, यहाँ पे आएगा t की पावर 1/4 डी टी बाय में 3, आपने 3 को बाहर लिख लिया 1/3 को, तो क्या बनेगा 1/3, ये बनेगा t की पावर में बनेगा मेरे पास 5/4 डिवाइड में 5/4 प्लस का सी, तो ये वैल्यू बनेगी 4/15 इंटू में t था क्या मेरे पास 1 माइनस में 1 में एक्स क्यूब की पावर 5/4 प्लस का सी। ये बात क्लियर है? तो ये सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। करें आगे? चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्राई करते हैं एक बार, है ना। किसको टी मानना चाहिए यहाँ पे? देखिए, एक तो बिना सोचे बोलना नहीं चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, मैं सिखा देता हूँ। मैंने क्या करा यहाँ पे x की पावर x को क्या माना, t माना, ठीक है, x की पावर x को t माना। तो अगर मैं डेरिवेटिव लेता तो क्या इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लग सकता है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि n वेरिएबल नहीं है ना यहाँ पे, तो है ना, है ना। यहाँ पे तो उस वहाँ पे तो वेरिएबल था, यहाँ पे तो फंक्शन ही हो गया। तो हमने यहाँ लिखा क्या, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक। तो ये बनेगा x log ऑफ x इक्वल टू
log ऑफ टी। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? ये बात क्लियर है? डिफरेंशिएशन आपको आता है? डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को ऐसे ही लिखा, पहले का डेरिवेटिव, यहाँ पे आगे डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/t है ना, और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास dt। ये बात क्लियर है? बोलो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब हमने देखा भाई x से x चला गया, ये क्या बच गया 1 प्लस में log x, और यहाँ पे जो वैल्यू हो गई ये क्या आएगी t आ गई इक्वल टू डी टी, सॉरी यहाँ पे dx रहेगा ना, यहाँ इंटू में dx इक्वल टू में dt। t था क्या x की पावर x था मेरे पास, 1 प्लस में log x इंटू में dx की वैल्यू क्या आ रही है dt आ रही है। आपने इसको अगर इंटीग्रेट करते तो t प्लस का c आता, तो आंसर क्या आ जाता x की पावर x प्लस का c, ये आंसर आता इसका। फटाफट नोट करेंगे इसको। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, भाई ये है, इसको लिख दिया x की पावर x, x की पावर x 1 प्लस का log x इंटू में dx। ये बात ठीक है भाई? ये बात क्लियर है? मैंने अभी आपको चीज़ सिखा दी एक कि अगर मैं x की पावर x को t मानता हूँ तो मैंने ये पाया x की पावर x 1 प्लस में log x इंटू में dx की वैल्यू क्या होती है मेरे पास dt। ये बात क्लियर है भाई? बोलो। तो यहाँ से पता लग गया भाई ये तो पूरा dt हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास t dt। तो आंसर क्या बनेगा टी स्क्वेयर बाय में 2 प्लस का c, t था क्या x की पावर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का c। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, जब भी कभी ऐसा हो आपके पास कि दो पावर दे रखी है तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों का जो पावर है उनका एलसीएम लेंगे और उसको आप टी की पावर में पुट कर देंगे। ठीक, देखिए कुछ होनहार छात्र ये कह रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करके अलग अलग कर दो, है ना, है ना। तो ऐसा करें तो कृपया करके फेल होने की तैयारी करें, ऐसे नहीं आप स्प्लिट कर सकते, है ना, क्योंकि अगर ये प्लस ऊपर होता तो मैं करता तो नीचे वाले को तोड़ नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है एक्स की जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना। तो मैंने यहाँ कर दिया, पुट कर दिया एक्स की वैल्यू को टी की पावर, अच्छा 2 यहाँ पे जाऊँगा 2 डालूंगा तो भी हो जाएगा, 3 डालूंगा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा इसको ले लिया 6 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो डी एक्स की वैल्यू जो बनेगी वो क्या वैल्यू बनेगी, हाँ जी, क्योंकि 2 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे ऐसे ही करके, है ना, एलसीएम मैंने सीखा होगा आपने,
2 से 1 पे गया, है ना, 6 एलसीएम आ जाएगा ना। तो आपने क्यों लिया 6? तो यही तो बता रहा हूँ कि ऐसा नंबर डालना है x के अंदर, ऐसी पावर डालनी है कि जो दोनों को डिविजिबल बना दे, है ना। तो यहाँ आपने लिख लिया, तो ये आएगा dt आ गया। तो वैल्यू पुट करी हम लोगों ने यहाँ पे, तो आगे 6 t की पावर 5 dt डिवाइड में यहाँ पे t की पावर 3 डालेंगे तो क्या बनेगा, t की पावर 3 प्लस में t की पावर 2, ये आंसर। ये बात सही है, बोलो। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया आपने, ये बन गया t की पावर 5 dt, डिनोमिनेटर में गया है टी स्क्वायर कॉमन आ गया आपके पास, तो ये क्या वैल्यू बन गई, t प्लस का 1, ठीक। पावर से यहाँ पे गया किस पे, 3 पे, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 6 t की पावर 3 डिवाइड बाय में t प्लस 1 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे ऊपर dt। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अब हमारे पास ऊपर पावर ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीज़न। ये तो आता है, ये भी नहीं आता, कोई नहीं आता, नोट करो एक बार। हाँ जी। अब इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं आप लोग, या फिर आप क्या कर सकते हैं, +1 -1, वो भी 3 का एक 3 का a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देगा इसके अंदर, है ना, उससे भी लिख सकते हैं। वैसे मैं दिखा देता हूँ, आपके पास t क्यूब था आपके पास, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, t प्लस 1 था, किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले t स्क्वायर से होगा, तो क्या बनेगा, t क्यूब प्लस में t स्क्वायर आएगा ऐसे। फिर आपके कहने सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये कैंसिल हो गया मेरे पास, वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का t स्क्वायर आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस का t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, अच्छा प्लस से करेंगे माइनस से करेंगे, माइनस से कर देते हैं, माइनस टी से करेंगे यहाँ से। जब माइनस टी से करेंगे तो ये बनेगा माइनस का टी स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का टी, साइन चेंज होगा तो ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बच गई, टी बच जाएगी मेरे पास, ठीक है ना भाई। अब किससे जा सकता है ये, माइनस का 1 से, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस का 1 ले लेते हैं, तो ये बनेगा यहाँ पे टी प्लस में यहाँ पे बनेगा 1, हाँ ऐसे बनेगा, माइनस होगा तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आप इसको अल्टीमेटली लिख कैसे सकते हैं, यहाँ आएगा 6, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1, माइनस में 1 अपॉन में टी प्लस 1 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे डी टी। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर भी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो